संस्कार खत्म हो चुके हैं और उन्हें बुरे संस्कार मिल रहे हैं। वो अपने माता पिता की अवमानना करते हैं, महापुरुषों के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और हम सोचते हैं कि बच्चे व्यस्त हैं, घर में ही तो है, टीवी ही तो देख रहे हैं। हमें ये नहीं पता टीवी उनको किस दिशा में ले जा रहा है। और बच्चों के संस्कारहीन होने का कारण हम हैं, क्योंकि हमने अपनी जीवनचर्या को इतना व्यस्त कर लिया है, हम बच्चों के लिए समय ही नहीं निकालते हैं। आपको क्या लगता है, बच्चे की स्कूल कॉलेज की फीस जमा करवाकर आपने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली? बच्चे को हर महीने की ट्यूशन फीस देकर या पॉकेट मनी देकर आपको क्या लगता है आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं? कभी सोचा है जो शिक्षा बच्चा प्राप्त करने जा रहा है वो शिक्षा उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है या नहीं? क्योंकि आजकल मानव बम बनाने वाले कोई निरक्षर लोग नहीं है, इनके पीछे पढ़ा लिखा पूरा एक ऐसा वर्ग काम कर रहा है पूरा, जिनके पीछे मास्टरमाइंड है। अनपढ़ व्यक्ति नहीं जानता मानव बम कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा पथभ्रष्ट वर्ग जानता है, वही ऐसे कार्य कर रहा है। हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक डकैती कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। हैकिंग क्या होती है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। इलेक्ट्रॉनिक डकैती कैसे डाली जाती है ये पढ़ा लिखा पथभ्रष्ट व्यक्ति अच्छी तरह जानता है। इसलिए अनपढ़ लोगों को दोष मत दो, आज का पढ़ा लिखा वर्ग ही दिशाहीन होकर ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहा है। हम सोच रहे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की जीवन शैली पर दृष्टिपात नहीं कर रहे। बच्चा कहीं दिशाहीन तो नहीं? जब भी समाज में ऐसी समस्याएं उठती हैं तो शिक्षा विशारद एक ही बात पर जोर देने लगते हैं, समाज को शिक्षित करो, समाज को शिक्षित करो। ऐसा नहीं, उन स्वरों को अनसुना कर दिया जाता है। नहीं, नए नए शिक्षा अभियान चलाए जाते हैं, नई नई शिक्षा प्रणालियों का गठन किया जाता है, नई नई समितियां बनती है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी अधर में झूल रहा है, क्या शिक्षा देने से बच्चे संस्कारवान बन जाते हैं? अगर शिक्षा प्राप्त करने से हमारे बच्चे संस्कारी हो सकते हैं तो समाचार पत्रों में ऐसा पढ़ने को क्यों मिल रहा है कि फला जगह पर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर छेनी से ताबड़तोड़ वार किया और वो बच्चा मर गया? कारण क्योंकि वो बच्चा उसकी सीट पर आकर बैठा हुआ था। फला जगह पर एक छात्र ने दूसरे छात्र को रिवॉल्वर की गोलियों से भून दिया क्योंकि उसके अंक कम आए थे। द्वेष की भावना से पूरित होकर उसने अपने मित्र को मार दिया। फला जगह पर कुछ छात्रों ने मिलकर अध्यापक को पद से बर्खास्त करने के लिए आंदोलन को जन्म दिया। कहीं रैगिंग हो रही है, कहीं अवमानना की कितनी ही घटनाएं सुनने को मिल रही है। हम कहते हैं कि शिक्षा से बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। विद्या अर्थात शिक्षा बच्चे को विनयशील बनाती है। लेकिन ये कैसी शिक्षा है कि बच्चा अपने अंदर आक्रोश की भावना को लेकर कितने समय तक रहता है और जब तक वो अपने प्रतिशोध का बदला नहीं लेता तब तक शांत नहीं होता। शिक्षा तो बच्चों को शांति का दान नहीं दे रही, संस्कारी भी नहीं बना रही। हम कह रहे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। नहीं सज्जनों, शिक्षा एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती। आज समाज में बच्चों की ऐसी हालत को देखकर यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक ने उस समय कहा था, क्योंकि उस समय भी ऐसी स्थितियां थी, उन्होंने कहा अगर मुझे ग्रीक नगर के एथेंस की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर कुछ व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा तो मैं माता पिता को संबोधित करना चाहूंगा। तुम दिन रात काम कर रहे हो, नौकरी करते हो, पैसा कमा रहे हो, बच्चों के लिए, बच्चों को खड़ा करना है। जिन बच्चों के लिए तुम पैसा कमा रहे हो, ये सांसारिक कंकर पत्थर जोड़ रहे हो, उन बच्चों को जिस चीज की जरूरत है वो तो तुम दे नहीं रहे। बच्चों को संस्कार की जरूरत है और संस्कार देने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा ऐसा योग्य है कि अपने पांव पर खुद खड़ा हो सकता है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करके छोड़ जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी कमा सकता है। और अगर आपका बच्चा ऐसा संस्कारी नहीं है, योग्य नहीं है, तो मत कमा कर दो उसे, क्योंकि आपके जाने के बाद 2 दिनों में ही वो आपकी कमाई हुई संपत्ति को स्वाहा कर देगा। जरूरत तो संस्कारों को देने की है। ये संस्कार ही है जो बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। आज हमारे बच्चों की ऐसी हालत को देखकर उस समय विवेकानंद जी भी पीड़ित हुए थे। युवाओं की मनस्थिति से वो अवगत थे। उन्होंने कहा आज जो बच्चों की स्थिति हो रही है उसका कारण है असफल शिक्षा पद्धति। और विवेकानंद जी ने इसे नकारात्मक शिक्षा पद्धति का भी नाम दे दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है आप इसे सुसंस्कृत वर्ग नहीं कह सकते, ये तो उपाधिधारी उम्मीदवारों का वर्ग है।
जिनका उद्देश्य क्या था? स्कूल और कॉलेज में ये बच्चे क्यों चाहते हैं बड़ी से बड़ी डिग्री मिले, ताकि अच्छे से अच्छे वेतन वाली नौकरी मिले, और इस डिग्री को पाने के लिए बच्चे गलत साधन अपनाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। आज प्रतिभाओं का हनन हो रहा है और पैसा प्रधान हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो सफल हो जाता है, जिसके पास मात्र प्रतिभा है, पैसा नहीं है, वो बेचारा मुख ही देखता रहता है कि मैं कैसे एडमिशन लूं क्योंकि फीस बड़ी भारी है। वो सोचता है मैं कैसे ट्यूशन लूं क्योंकि फीस बड़ी भारी है। बच्चा अपना विकास नहीं कर पा रहा, प्रतिभाएं मिट रही हैं, प्रतिभाएं रो रही हैं। आज बच्चों की ऐसी हालत को देखकर हमारे शिक्षा विशारद चिंतित हुए और उन्होंने मॉरल एजुकेशन को शिक्षा का एक अंग बना दिया। बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। लेकिन क्या मॉरल वैल्यूज की बातें कर देने से या नैतिक शिक्षाओं की बातें कर देने से बच्चे नीतिवान हो जाएंगे? ठीक है, मॉरल वैल्यू एक सब्जेक्ट बच्चों के सिलेबस का अंग बन गया, लेकिन उसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। भारत के महान चिंतक, महान योगी महर्षि अरविंद ने कहा था, द अटेम्प्ट्स टू मेक बॉयज एंड गर्ल्स मोरल by teaching them moral lessons is a vanity and delusion. Precisely, they make the thinking of high things technical and artificial, and whatever is technical, whatever is artificial is inoperative for good. बच्चों को नीतिवान बनाने का ये जो प्रयास है, एक मिथ्या दंभ है, एक विभ्रांति है। बच्चे इस प्रकार नीतिवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये महान विषयों को भी यांत्रिक बना रहे हैं, कृत्रिम बना रहे हैं। जो भीतर के संस्कार हैं उन्हें बाहरी यंत्रों से आप कैसे डाल सकते हैं? बच्चों को संस्कारी बनाना है तो तुम्हें सोचना होगा, प्राचीन शिक्षा पद्धति की ओर लौट जाना होगा, जिसमें शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का प्रावधान था। जब बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, उन्हें दीक्षा भी दी जाती थी, ताकि शिक्षा के द्वारा जो उन्हें बाह्य भौतिक जानकारी मिलती है उसका वो गलत इस्तेमाल ना करें। ये गलत इस्तेमाल करने से रोकता कौन था? दीक्षा, जो व्यक्ति के अंदर विवेक क्षमता को जन्म देती थी। दीक्षा को दूसरे शब्दों में आत्मज्ञान कहा गया, ब्रह्म ज्ञान कहा गया, उपनयन संस्कार कहा गया। विवेक क्षमता के द्वारा वो सोचते थे कि इस शिक्षा को हम किस दिशा में इस्तेमाल करें ताकि मानव समाज का पतन ना हो। आज प्राचीन शिक्षा प्रणाली की जरूरत है, दीक्षा समन्वित शिक्षा प्रणाली। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं वो खुद दीक्षित नहीं है, जो खुद आत्मज्ञानी नहीं है, वो बच्चों को आत्मज्ञान कैसे दे सकते हैं? समय की मांग तो यह है कि आज का जो अध्यापक वर्ग है और छात्र वर्ग है, दोनों को आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा किसी तत्ववेता संत के श्री चरणों में जाकर। तभी हमारे यहाँ पर एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना होगी, तभी भारत देश का युवा वर्ग सशक्त होगा। जो आत्मज्ञानी होगा वो चरित्रवान भी होगा, जो आत्मज्ञानी होगा वो सशक्त चरित्र का स्वामी बनेगा। इसलिए आज अध्यापक वर्ग को भी उसी ज्ञान की उतनी जरूरत है। आपको बात बताना चाहूंगी विवेकानंद जी के समय की। विवेकानंद जी के समय में महेंद्र नाथ एक शिक्षक थे, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ था। वो बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाते थे तो कहते थे, बेटा मैं तुम्हें भौतिक जानकारी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बाह्य ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन जो भीतर का ज्ञान है, जिसे आत्मिक ज्ञान कहते हैं, जिसे विवेक शक्ति कहते हैं, वो मैं नहीं दे सकता। मैंने तो खुद रामकृष्ण परमहंस जी से विवेक शक्ति प्राप्त की है। अगर विवेक शक्ति को पाना है तो जाओ रामकृष्ण परमहंस के श्री चरणों में जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं कोरी शिक्षा दे सकता हूं, ज्ञान नहीं दे सकता, आत्मज्ञान नहीं दे सकता। महर्षि अरविंद जो गायकवाड़ कॉलेज में प्रोफेसर थे और वहां के विद्यार्थी कहते थे, यूं तो हमें बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते हैं, लेकिन जब महर्षि अरविंद पढ़ाने आते हैं तो हम पूर्ण तन्मयता से इनकी एक एक बात सुनते हैं। इनका एक एक शब्द बड़ा प्रभावशाली है, हमारे हृदय में उतर जाता है। क्यों? महर्षि अरविंद बच्चों को बताया करते थे कि बेटा मैं तुम्हें कोरी जानकारी दे रहा हूं, भौतिक शिक्षा दे रहा हूं, भौतिक ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मैंने खुद श्री प्रभाकर लेले जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ है। मैं जानता हूं कि आत्मा से जुड़कर अगर किसी को ज्ञान दिया जाता है तो वो विनाशकारी नहीं, वो प्रभावशाली होता है। इसलिए शिक्षक वर्ग के लिए भी आत्मज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी समाज में इस क्रांति को लाने के लिए प्रयासरत हुए और उन्होंने ये कार्य किया भी। बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में गुरु महाराज जी ने कहा कि आपको जाना होगा, वहां लेक्चर्स करो, प्रोग्राम्स करो, वहां के बच्चों को जहां भौतिक जानकारी मिल रही है उस भौतिक ज्ञान का वो गलत इस्तेमाल ना करें, उन्हें आत्मज्ञान के बारे में भी बताकर आओ।
हमारे संस्थानों में लेक्चर्स होते हैं